कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान, कर्म, भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं। कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम हैं। प्रतीत होता है पृथ्वी पर हम अजनबी हैं। देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले, तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्राओं के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुन के क्षण भर को हम यहां नहीं रह जाते, वहां हो जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वो दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है। अष्टावक्र के वचन बहुत अनूठे हैं। सुनोगे तो ऐसा बार बार होगा, बार बार लगेगा पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश के हो गए, क्योंकि वे वचन आकाश के, वे वचन स्वदेश से आए, उस स्रोत से आए जहां से हम सबका आना हुआ है, और जहां हमें जाना चाहिए, और जहां जाए बिना हम कभी चैन को उपलब्ध न हो सकेंगे। जहां हम हैं सराय है, घर नहीं। कितना ही मान के बैठ जाएं कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती। समझा लें, बुझा लें, भुला लें, भेद नहीं पड़ता। कांटा चुभता ही रहता, याद आती ही रहती। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। ठीक लगा। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। इस पृथ्वी पर हम मालूम होते हैं, प्रतीति होती है। सत्यता हम आकाश में है, हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो, जहां पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती, लेकिन मिलती थोड़ी कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्मों तक, कभी भी उस जगह न पहुंचोगे जहां आकाश पृथ्वी से मिलता। बस मालूम होता, सदा मालूम होता, मिल रहा थोड़ी दूर आगे, बस थोड़ी दूर आगे। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता। जैसे बाहर क्षितिज है, वैसे ही हमारी अवस्था है। यहां भीतर भी मिलन कभी हुआ नहीं। आत्मा कैसे मिले शरीर से?
मर्त्य का अमृत से मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता, दोनों पृथ्वी के हैं। आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुणधर्म भिन्न है। कितने ही पास हो, मिलन असंभव है। सनातन से पास हो तो भी मिलन असंभव है। मिलन हो नहीं सकता। सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है, क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसलिए है। अष्टावक्र के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हें याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज की किरणों से भर जाएगा प्राण। कठिनाई होगी, क्योंकि हमारे सारे जीवन के विपरीत होगा यह अनुभव। इससे बेचैनी होगी। और ये जो घटाएं छट गई हैं, ये तुम्हारे कारण नहीं छटी हैं, ये तो किसी शास्त्रा के वचनों का परिणाम है। फिर घटाएं गिर जाएंगी, तुम घर पहुंचते पहुंचते फिर घटाओं को घेर लोगे। तुम अपनी आदत से इतनी जल्दी बाज थोड़ी आओगे। फिर घटाएं गिर जाएंगी, तब और बेचैनी होगी कि जो दिखाई पड़ा था वो सपना तो नहीं था, जो दिखाई पड़ा था कहीं कल्पना तो नहीं थी, कहीं अहंकार का मन का खेल तो न था, कहीं ऐसा तो न हुआ कि हम किसी पागलपन में पड़ गए थे। स्वभावतः तुम्हारी आदतों का वजन बहुत पुराना है, अंधेरा बड़ा प्राचीन है, यद्यपि है नहीं पर है बहुत प्राचीन। सूरज की किरण कभी फूटती है तो बड़ी नई है, अत्यंत नई है, सद्ध स्नात। क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तौलोगे तो शक किरण पे पैदा होगा, अंधेरे पे पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। अंधेरा है परंपरा जैसा, सदियों सदियों की धारा है। किरण है अभी अभी फूटी, ताजी, नई, इतनी नई कि भरोसा कैसे करें। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर हम हो नहीं सकते। मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है, सत्य नहीं है। और मुझे असीम आकाश में एक ज्योतिकण हूं ऐसा प्रतीत हुआ। ये शुरुआत है। असीम आकाश में एक ज्योतिकण, जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हो। ये प्रारंभ है। तो असीम आकाश में भी अभी हम पूरी तरह लीन नहीं हो पाते। अगर लगता भी है कभी कभी वो उड़ान भी आ जाती, वो तूफान भी आ जाता, हवाएं हमें ले भी जाती, तो भी हम अपने को अलग ही बचा लेते। ज्योतिकण न रहे, अंधेरे हो गए ज्योतिकण, लेकिन आकाश से अभी भी भेद रहा, फर्क रहा, फासला रहा। घटना तो पूरी उस दिन घटेगी जिस दिन तुम आकाशी हो जाओगे। ज्योतिकण भी भिन्न है जिस दिन तुम अभिन्न हो जाओगे, जिस दिन लगेगा मैं शून्याकाश हूं। ऐसा तो कहते हैं भाषा में कि मैं शून्याकाश हूं। जब तक मैं है तब तक ये कैसे हो सकेगा? मैं है तो आकाश अलग रहेगा। जब ऐसा प्रतीत होगा कि शून्याकाश है, तब मैं तो नहीं रहूंगा, शून्याकाश ही रहेगा। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब ब्रह्म होगा तब मैं कैसे रहेगा? ब्रह्म ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। पर कहने में और कोई उपाय नहीं। भाषा तो सोए हुए लोगों की है, भाषा तो उनकी है जो परदेश में बस गए और जिन्होंने परदेश को स्वदेश मान लिया। मौन ही ज्ञानियों का है, भाषा तो अज्ञानियों की है। तो जैसे ही कुछ कहो, कहते ही सत्य असत्य हो जाता है।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आकाश हूं, कहते ही असत्य हो गया। आकाश ही है। लेकिन यह भी कहना आकाश ही है पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि ही बताता है कि कुछ और भी होगा, अन्यथा ही पर जोर क्यों है? आकाश है, इतने कहने में भी अड़चन है, क्योंकि जो है वो नहीं हो सकता है। हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, कभी आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है, कभी है और कभी नहीं। आकाश तो सदा है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आकाश का स्वभाव ही होना है, इसलिए है को क्या दोहराना। है कहना तो उन चीजों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो जाती। मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में। आकाश की है, कल भी है, आज भी है, कल भी है। दो है के बीच में है का क्या अर्थ? दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है। आकाश है, ये भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनाते हैं तभी भूल हो जाती। आकाश कहने का अर्थ हुआ कि कुछ और भी होगा जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। अन्यथा शब्द की क्या जरूरत? अगर एक ही है तो एक कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं। एक तो तभी सार्थक है जब दो हो, तीन हो, चार हो, संख्या हो। आकाश भी क्या कहना। इसलिए ज्ञान तो मौन है। परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है। लेकिन हम धन्यभागी हैं कि अष्टावक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा की है। जहां तक संभव हो सकता था, सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया है। और इतना ख्याल रखना कि अष्टावक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है। बहुतों ने प्रयास किया है सत्य को शब्द तक लाने का, सभी हारे। हारना सुनिश्चित है, मगर अगर हारे हुए में भी देखना हो तो अष्टावक्र सबसे कम हारे, सबसे ज्यादा जीते। तो सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। सुबह कि लगा ज्योति कण हो, तैयारी रखना खोने की। किसी दिन लगेगा ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा, तब पूरा मत वालापन छाएगा। तब डूबोगे सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिली। प्रवचन के बाद भी हल्केपन, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा। यहां थोड़ी भूल हो जाती। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं फिर हो। मनुष्य का मन है बड़ा कमजोर, आकांक्षा से भर जाता, लोभ से भर जाता, प्रलोभन पैदा होता। जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन होता। लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो, कभी ना होगा। क्योंकि जब पहली दफा हुआ था तो तुम्हारे चाहने से ना हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कृत्य ना था। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है। सत्य घटता है, कृत्य नहीं, घटना है। सुनते सुनते हुआ था, तुम कर क्या रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी ना कर रहे थे, तुम शून्य भाव से बैठे थे, तुम मौन थे, तुम सजग थे, तुम जागे हुए थे, सोए नहीं थे, ठीक। लेकिन तुम कर क्या रहे थे? तुम केवल ग्राहक थे। तुम्हारी चित्त की दशा दर्पण की तरह थी, जो आ जाए झलक जाए।
जो कहा जाए सुन लिया जाए। तुम कुछ उसमें जोड़ ना रहे थे। अगर तुम जोड़ रहे होते तो जो घटी है बात वो कभी ना घटती। तुम व्याख्या भी ना कर रहे थे। भीतर बैठे बैठे तुम ये ना कह रहे थे कि हाँ ठीक है, गलत है, मुझसे मेल खाता नहीं मेल खाता, शास्त्र में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। तुम तर्क ना कर रहे थे। अगर तुम तर्क कर रहे थे तो ये घटना ना घटती। जिनने पूछा है, स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने, उन्हें मैं जानता हूं। तर्क से उनका चित्त बड़ा दूर है। संदेह, विवाद से बहुत दूर है। जा चुके वे दिन। कभी किया होगा तर्क, कभी किया होगा संदेह। जीवन के अनुभव से पक गए। अब नहीं, वो बचपना मन में रहा, इसलिए घटना घट सकी। सुन रहे थे, कुछ कर ना रहे थे, बैठे थे, बैठे बैठे हो गया। तो जब पहली दफा तुम्हारे बिना किए हुआ, तो दूसरी दफा अगर तुमने चाहा कि हो जाए तो बाधा पड़ जाएगी। चाहे तो उसके होने का कारण थी ही नहीं। इसलिए जब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटे तो चाहना मत। जब घटे आनंद भाव से स्वीकार कर लेना, जब न घटे तो शिकायत मत करना। मांगना मत। मांगे कि चूके। मांगने जबरदस्ती, आग्रह घटना चाहिए। एक दफा घट गया तो अब क्यों नहीं घटता है? ऐसा रोज होता है। जब यहां लोग ध्यान करने आते, शुरू शुरू में ताजे और नए होते, कोई अनुभव नहीं होता, तो घट जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसे तुम समझना, अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी। ये मेरे रोज का अनुभव है। जब लोग नए ताजे आते और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। घट जाता तो आह्लाद से भर जाते, मगर वहीं गड़बड़ हो जाती। फिर मांग शुरू होती, आज जो हुआ कल हो, न केवल हो बल्कि और ज्यादा हो। फिर नहीं घटता। फिर वो मेरे पास आकर रोते हो, कहते हुआ क्या, कहां भूल हो गई? पहले घटा, अब नहीं घट रहा है। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा तो तुमने मांगा न था, अब तुम मांग रहे हो। अब तुम्हारा मन निर्दोष ना रहा, मांगने दूषित किया। अब तुम सरल ना रहे, अब तुम खुले ना रहे, मांगने द्वार दरवाजे बंद किए। आकांक्षा जग गई, आकांक्षा ने सब विकृत कर दिया। वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गया। ऐसा रोज होता है। जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़े मुश्किल से लगता है। उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ। कोई मित्र आता था, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का। कोई मित्र आता था, उसने सोचा चलो चले चले देखें क्या है। कुतूहलवश चला आया था। कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न थी, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गए। चौंका आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने और ध्यान हो गया। बस फिर अड़चन। अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस से फिर से हो, लोभ है, पुनरुक्ति का भाव है। मन आ गया, मन ने सब खेल खराब कर दिए। जहां मन नहीं है वहां घटता है। ध्यान रखना, मन पुनरुक्ति की वासना है। जो हुआ सुखद फिर से हो, जो हुआ दुखद फिर कभी ना हो, यही तो मन है। मन चुनाव करता है, ये हो और ये ना हो, ऐसा बार बार हो और ऐसा अब कभी ना हो, यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते, जो हो ठीक, जो ना हो ठीक। दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं।
जब सुख और दुख में कोई सम होने लगता है, समता आने लगती है, जब सुख और दुख धीरे धीरे एक ही जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव ना रहा, अपने हाथ की कोई बात ना रही, जो होता है होता है, हम देखते रहते हैं। इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। और वो कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सदा। साक्षी भाव साक्षी को जगाता, भीतर बाहर समता ले आता है। समत्व साक्षी भाव की छाया है। या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता है। वे दोनों साथ साथ चलते, वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख हैं। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहता है। इससे सावधान होना, मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए, इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए तो ध्यान गया। भोक्ता का अर्थ यह है कि तुमने कहा इसमें मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला। ज्ञान कर्म भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। छोड़ो इस जी को और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तो डूबोगे, बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। ये स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं है, मंदिर और बाजार से नहीं है, एकांत समूह से नहीं है। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से, सम होने से। जहां भी शांति समता होगी ये घटना घटेगी, लेकिन तुम इसको मांगो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते अभी और यही। मांग तो सदा कल के लिए होती, मांग तो अभी और यही नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो। मांग अभी तो नहीं हो सकती। मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए, और भविष्य है नहीं। जो नहीं है उसी का नाम भविष्य, जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होगे तो पाओगे कोई मांग नहीं, और तब घटेगी ये घटना। जब इसे घटाने का जीना रहेगा तब ये खूब घटेगी। इस पहेली को ठीक से समझ लो, इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी न मांगोगे उस दिन सब घटेगा। जिस दिन तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर न दौड़ोगे वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता न दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव न होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान से भर जाओगे। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी आता। जब तुम तनाव में नहीं हो तो जो तुम्हारे भीतर शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो जो शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। झील है, तरंगें उठ रही, हवा के झकोरे, झील का पूरी छाती तूफान से भर गई, आंधी है, सब उथल पुथल हो रही है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि झील कप रही। दर्पण कैसे बने?
चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता है हजार हजार टुकड़ों में, चांदी फैल जाती पूरी झील पर, लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता है। झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गई, लहरें कहीं से आई थी, लहरें झील की थी, फिर सो गई, झील में वापस उतर गई। झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वो जो चांदी की तरह फैल गया चांद था, झील की छाती पर सिकुड़ आया, एक जगह ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। जैसे ही तुम्हारे मन की झील पे तरंगे नहीं होती, तरंग यानी वासना, तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसा हो और ऐसा ना हो। जब कोई तरंग मन की झील पे नहीं होती तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना। रसधार बरसती, मिलन होता, फिर सुहागरात ही सुहागरात है। लेकिन तुमने मांगा कि चूक हो जाएगी, और मैं समझता हूं मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती। बड़ी अड़चन है, इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे न मांगने से। मानवीय है, मैं ये नहीं कहता कि तुमने कुछ बड़ी अमानवीय भूल की, बिल्कुल मानवीय भूल है। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुमने, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती, तो असंभव है, करीब करीब असंभव है कि इसे न मांगो, लेकिन ये असंभव सीखना पड़ेगा। आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखो उतना उचित। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है। जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता, ये स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो। वो जब बीच बीच में आए तब उसे बार बार कह दो कि क्षमा करो, बहुत हुआ, काफी हुआ, संसार खराब किया, परमात्मा तो खराब मत करो। जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अब ये अंतरतम के सुख आ रहे हैं, इन्हें तो विकृत मत करो। सजग रह के मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे 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 ऐसी घड़ी आने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएंगी। जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोका खुलता है, फिर बहती रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मग्न, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी। तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना। आएगा, जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत देना। लेकिन कभी कभी ये भाव भी उठता है कि कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं। बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि ये मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी है। बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। अपनी ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो बुद्धि मानती है दुख है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन महासुख, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऐसा कहीं होता है, कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी देवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया है। बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया
तो वे घटनाएं बंद हो जाएंगी, वे द्वार झरोखे फिर कभी ना खुलेंगे। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है। जहां से आनंद मिले वही सत्य है। इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है। सत्य से भी ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित्त एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते, शीतलता अनुभव होने लगती। तो बगीचा दिखाई भी ना पड़े तो भी अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन, संतुलन आने लगता, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, एक उमंग घेरे रहती अकारण। कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई लॉटरी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था पद था वो भी गया, हाथ में जो था वो भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है कि रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी कहीं पागल तो नहीं हो गए। ये तो पागलों के लक्षण है। ये बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते। इसलिए बुद्धि कहती पागल हो गए क्योंकि यहाँ पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है। यहाँ हजार कारण होते तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही कोई कारण नहीं, फैली जा रही, भीतर से उठ रही, लहरा रही, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गए। यहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देख के भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने इस भांति इंकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाएं चौराहे पर, बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओ। ये क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तुम इस आदमी को जेल खाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है। हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है। हम दुख को छाती से लगा के बैठे। यहां दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहां आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरणी उल्टी है। तो स्वाभाविक है, जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसलने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता अकारण। ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही है, बस पागल हो गए। क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गंवा दी।
परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है, इसलिए हंस लेता है। परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है, इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने बुद्धि गंवाई। एक ने होशपूर्वक गंवाई है, एक ने बेहोशी में गंवाई है। इसलिए फर्क बहुत है, जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा, और कभी कभी पागल में परमहंस, और कभी कभी परमहंस में पागल। तो भूल चूक हो जाती। पश्चिम के पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जो पागल नहीं है। अभी वहां बड़ी क्रांति चलती है इसके संबंध में। कुछ मनोवैज्ञानिक, विशेषकर R.D. लैंग और उनके साथी, एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं कि बहुत से पागल पागल खानों में बंद हैं जो पागल नहीं है। अगर वो पूरब में पैदा होते तो परमहंसों की तरह उनका आदर सम्मान होता। R.D. लैंग को पता नहीं है इससे उल्टी घटना पूरब में घट चुकी है। यहाँ कई पागल हैं जो परमहंस समझे जाते। मगर आदमी आदमी है। यहां पूरब में कई पागल परमहंस समझ लिए गए, मगर भूल चूक होती क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे पे पड़ जाती। तो ये शक स्वाभाविक है। एक ही बात ख्याल रखना इसमें, आनंद बढ़ रहा हो घबराना मत। मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। तो सुरक्षा की कसौटी क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी का दुख न बढ़ रहा हो तो बेफिक्री से जाना। तुम्हारा आनंद किसी की हिंसा, किसी पे आक्रमण, किसी को दुख देने पर निर्भर ना हो तो फिर पागलपन से डरने की कोई वजह नहीं है। अगर पागल भी हो रहे तो ये पागलपन बिल्कुल शुभ है, ठीक है। फिर बेझिझक इसमें प्रवेश कर जाना। डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। तुम्हारे नाच से किसी को कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई सो रहा है, तुम उसकी छाती पे जाकर ढोल बजा कर नाचने लगो। तुम नाचो, इससे कुछ अड़चन नहीं है। तुम गुनगुनाओ राम का नाम, ये ठीक है, लेकिन माइक लगा के आधी रात में और तुम अखंड कीर्तन शुरू कर दो तो तुम पागल। हालांकि कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, क्योंकि रामधुन कर रहे हैं, ऐसे कई पागल कर रहे हैं। वो कहते हैं अखंड कीर्तन कर रहे हैं, 24 घंटे की कथा की। सो न सो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बाधा डालो तो अधार्मिक हो। इतना ही ख्याल रखना, तुम्हारा आनंद हिंसात्मक ना हो, बस ये पर्याप्त है। तुम्हारा आनंद तुम्हारा निजी हो, इसके कारण किसी के जीवन में कोई बाधा न पड़े, कोई पत्थर न पड़े। तुम्हारा फूल खिले, लेकिन तुम्हारे फूल के खिलने के कारण किसी को कांटे न चुभे। इतना ही भर ख्याल रहे तो तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। जहां तुम्हें लगे कि अब दूसरों को बाधा होने लगी, वहां थोड़े सावधान होना। वहां परमहंस की तरफ न जाके तुमने पागलपन का रास्ता पकड़ लिया। ओम प्रकाश से किसी को कोई दुख नहीं है। बेझिझक बेधड़क जा सकते हो। कल मैं एक गीत पढ़ रहा था, जो कुछ सुंदर था प्रेम काम में, जो अच्छा मंजा नया था सत्यसार, मैं बीन बीन कर लाया, नैवेद्य चढ़ाया, पर यह क्या हुआ, सब पड़ा पड़ा कुम्हलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। यूं कहीं तो था लिखा, पर मैंने जो दिया, जो पाया, जो पिया, जो गिराया, जो ढाला, जो छलकाया, जो नितारा, जो छाना,
जो उतारा, जो चढ़ाया, जो जोड़ा, जो तोड़ा, जो छोड़ा, सबका जो कुछ हिसाब रहा, मैंने देखा कि उसी यज्ञ ज्वाला में गिर गया। और उसी क्षण मुझे लगा कि अरे मैं तिर गया, ठीक है, मेरा सिर फिर गया। तिरता है आदमी सिर के फिरने से। परमात्मा को तुम चढ़ाओ चुन चुन के चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, उससे कुछ ना होगा जब तक कि सिर न चढ़े। सुनो, फिर जो कुछ सुंदर था प्रेर काम में, जो अच्छा मंजा नया था सत्यसार में बीन बीन कर लाया, नैवेद्य चढ़ाया। पर यह क्या हुआ? सब पड़ा पड़ा कुम्हलाया, सूख गया, मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। तुम ले आओ सुंदरतम को खोजकर, बहुमूल्य को खोजकर, चढ़ाओ कोहिनूर, कुम्हलाएंगे। तोड़ो फूल कमल के, गुलाब के, चढ़ाओ, कुम्हलाएंगे। एक ही चीज वहां स्वीकार है, वो तुम्हारा सिर, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारी बुद्धि, वो तुम्हारा मन। अलग अलग नाम है, बात एक ही है। वहां चढ़ाओ अपने को। और उसी क्षण मुझे लगा कि अरे मैं तिर गया, ठीक है, मेरा सिर फिर गया। लोग तो यही कहेंगे, ओम प्रकाश के सिर फिर गया। कहने तो लोगों को, लोगों के कहने से कोई चिंता नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं सिर फिर गया, तो वो इतना ही कर रहे हैं कि अपने सिर की रक्षा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं तुम्हारा सिर फिर गया, तो वो ये कह रहे हैं कि बचाओ हमें, इधर इस तरफ मत आओ, हमें मत सुनाओ ये गीत, मत ये हंसी हमारे द्वार लाओ, मत दिखाओ हमें ये आंखें मदमस्त, ये खबरें मत कहो हमसे। घबराहट है उनकी, भीतर उनके भी यही राग है, भीतर उनके भी ऐसी ही वीणा पड़ी है जो प्रतीक्षा करती जन्मों जन्मों से कि कोई छेड़ दे, मगर डर है, घबराहट है। बहुत कुछ उन्होंने झूठे जगत में बनाया है, बसाया है, कहीं उखड़ ना जाए। मैं इलाहाबाद में था, एक मित्र मेरे सामने ही बैठ के मुझे सुन रहे थे। लाखों लोगों ने मुझे मेरे सामने बैठ के सुना है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने भाव से सुना हो जैसा भाव से वो सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। अचानक बीच में उठे, सभा भवन छोड़ के चले गए। मैं थोड़ा चौंका, ये क्या हुआ? पूछताछ की, संयोजक को कहा, वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं तो जानता नहीं था, साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। संयोजक ने उनके घर जाके पूछा, उन्होंने कहा बाबा माफ करो, मैं घबरा गया। 20 मिनट के बाद मैंने कहा यहां से भाग जाना उचित है, अगर थोड़ी देर और रहा तो कुछ से कुछ हो जाएगा। इस आदमी का तो सिर फिरा है, मेरा फिरा देखा। आऊंगा, अभी नहीं, जरूर आऊंगा, पर थोड़ा समय दो। और 2 रात से मैं सो नहीं सका हूं, और बातें मेरे मन में गूंज रही। नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम करने को पड़े, अभी बच्चे छोटे, अभी घर गृहस्थी संभालनी। जरूर आऊंगा, तुम जाओ, उनसे कहना जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारा सिर फिर गया, वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा मान के कि तुम्हारा सिर फिर गया, मैं अपने आकर्षण को रोकता हूं। उसके भीतर भी अदम्य आकांक्षा है। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है?
कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है? कौन है ऐसा जिसे सत्य की अभीप्सा नहीं? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं। जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे ही लोग हैं जो घबरा गए। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा को इंकार न करें तो खोज पर जाना होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि नास्तिक के भीतर तथाकथित आस्तिकों से सत्य की खोज की ज्यादा गहरी आकांक्षा होती। वो मंदिर जाने से डरता है। तुम डरते ही नहीं। तुम डरते नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी प्रबल आकांक्षा नहीं कि तुम पगला जाओगे। तुम मंदिर हो आते हो जैसे तुम दुकान चले जाते हो। तुम मंदिर के बाहर भीतर हो लेते हो, तुम पे कुछ असर नहीं होता है। नास्तिक वैसा व्यक्ति है जो जानता है अगर मंदिर गया तो वापस न लौट सकेगा। गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है। वो अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों? ईश्वर है नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना? क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना? मेरे देखे नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है। मैंने अब तक कोई नास्तिक नहीं देखा जो वस्तुतः नास्तिक हो। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्ती में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हां चाहिए। नहीं में कहीं फूल खिलते? हां चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाएं इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाएं कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। कल रात एक युवक ने मुझे कहा कि अब मुझे बचाएं, ये जरूरत से ज्यादा हुई जा रही बात। मैं इतना प्रसन्न हूं कि लगता है मैं टूट जाऊंगा। इतना आनंद है कि लगता है मैं संभाल ना पाऊंगा। ये मेरे हृदय का पात्र छोटा है, मुझे बचाएं। मैं इसके ऊपर से बाहर जा रहा हूं। ये मेरी सीमाएं सब टूटी जा रही हैं और मुझे डर है कि अगर मैं इसके साथ बह गया तो फिर लौट ना पाऊंगा। नियंत्रण कहीं खो न जाए, ये भय। अहंकार दुख के साथ भली भांति जी लेता है क्योंकि दुख में नियंत्रण नहीं खोता। कितने ही तुम रो दुख में, तुम अपने मालिक रहते हो। नियंत्रण खोता है आनंद में। सीमा टूटती आनंद में, दुख में कभी कोई सीमा नहीं टूटती। नरक में भी सीमा नहीं टूटती। तुम नरक में भी पड़े रहो तो भी तुम अपने भीतर मजबूत रहते हो। सीमा टूटती है स्वर्ग में, वहां नियंत्रण खो जाता है। जहां नियंत्रण खोता वहां अहंकार खो जाता। जहां नियंत्रण खोता वहां बुद्धि की पकड़ खो जाती, तर्क का जाल खो जाता। वही हो रहा है। घबराना मत, तिरने का क्षण करीब आ रहा है, लेकिन सिर फिरे बिना कोई कभी तिरा नहीं। एक धुन की तलाश है मुझे जो ओंठों पर नहीं, सिराओं में मचलती है, लावे सी दहकती है पिघलने के लिए। एक आग की तलाश है मुझे कि रोम रोम सीज उठे और मैं तार तार हो जाऊं। कोई मुझे जाली जाली बुंदे कि मैं पारदर्शी हो जाऊं। एक खुशबू की तलाश है मुझे कि भारहीन हो, हवा में तैर सकूं, हल्की बारिश की महीन बौछारों में कांप सकूं। गहराती सांझ के सलेटी आसमान पर चमकना चाहता हूं कुछ देर। एक सोख रंग की तलाश है मुझे। ओम प्रकाश, वही सोख रंग मैंने तुम्हें दे दिया है। ये गैरिक वस्त्र वही सोख रंग है। बहो, सीमाएं छोड़ के बहो, बुद्धि के पार बहो। जाने दो नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कर्ता। छोड़ो नियंत्रण। कर्ता अगर कोई है तो एक परमात्मा है। तुम परमात्मा से होड़ ना करो, उससे प्रतिस्पर्धा ना लो।
उसके साथ संघर्ष मत करो, करो समर्पण, बहो उसकी धार के साथ, तिरोगे। जो डूब जाते वही तिरते, जो तिरने की चेष्टा करते डूब जाते। दूसरा प्रश्न, सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, लेकिन आप जैसे बुद्ध पुरुष सदा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि परमात्मा अभी और यहीं घट सकता है। क्या बार बार यह कहना एक चुनौती और एक प्रयास करने की एक विधि है, एक उपाय है? सत्य है यही, न तो विधि है और न उपाय। तुम्हारा ऐसा पूछना बचने की विधि और उपाय है। ये बात हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यही मिल सकता है। क्यों नहीं राजी होता? इसलिए राजी नहीं होता कि अगर अभी और यही मिल सकता है तो फिर हमें मिल नहीं रहा। तो इसका कारण क्या होगा, फिर इसकी व्याख्या कैसे करें? अगर अभी और यही मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा? बेचैनी खड़ी हो जाती है, अभी और यही मिल सकता है, मिल तो नहीं रहा, तो इसे समझाएं कैसे? तो बड़ी अड़चन की बात हो गई। इस अड़चन को सुलझाने के लिए तुम कहते हो मिल तो सकता है लेकिन पात्रता चाहिए। बुद्धि रास्ते निकालती, जहां उलझन खड़ी हो जाती उसे सुलझाती। रास्ता खोजना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा, तब मिलेगा। और अगर अष्टावक्र कहते हैं अभी और यही मिल सकता तो जरूर इसमें कुछ कारण है। वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम तीव्रता से प्रयास में लग जाओ, लेकिन लगना प्रयास में ही पड़ेगा। मन बड़ा होशियार है। अष्टावक्र की बात बिल्कुल सीधी साफ है, परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है क्योंकि परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है, परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। सारा जोर सीधा है, तुम परमात्मा हो, मिल सकने की बात ही गलत है। जब हम कहते हैं अभी और यहीं मिल सकता है तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मिला ही हुआ है। जरा आंख खोलो और देखो। मिल सकते की भाषा ठीक नहीं है। मिल सकने में तो ऐसा लगता है तुम अलग हो और परमात्मा अलग है। तुम खोजने वाले हो, वो खोज का लक्ष्य, तुम यात्री हो, वो मंजिल नहीं। अभी और यही मिल सकता है कि इतना ही अर्थ है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जरा अपने को पहचानो, आंख खोलो और देखो, या आंख बंद करो और देखो, मगर देखो। थोड़े दृष्टि की बात है, पात्रता की नहीं। पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी सौदा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो तो कोई चीज 1000 रुपए की है, कोई लाख रुपए की है, कोई 10 लाख रुपए की है, हर चीज का मूल्य है। तो पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा का भी मूल्य है। जो पात्रता अर्जित करेगा, मूल्य चुकाएगा, उसे मिलेगा। तुम परमात्मा को भी बाजार में एक वस्तु बना देना चाहते हो। त्याग करोगे, तपस्या करोगे तो मिलेगा, मूल्य चुकाओगे तो मिलेगा, मुफ्त नहीं मिलता। तुम परमात्मा को खींच के दुकान पर रख देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो, दाम लिख देते हो। तुम कहते हो इतने उपवास करो, इतना ध्यान करो, इतनी तपस्या करो, धूप में तपो, सर्दी आतप सहो, तब मिलेगा। कभी इस पर तुमने सोचा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ करने से परमात्मा के मिलने का संबंध हो सकता है। तुम जो करोगे वो तुम्हारा किया ही होगा। तुम्हारा किया तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी तपस्या तुम्हारी ही होगी। तुम जैसी ही दीन, तुम जैसी ही मलिन, तुम्हारी तपस्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपस्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित ही मिल सकता, असीम नहीं।
तपस्या से जो मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, वही जन्मा है, वही विदा होगा।